देवकी की बड़ाई कराई है। और जब देवकी की बड़ाई कराई है तो इधर देवकी की भामरे पड़ी है। जब देवकी की भामरे पड़ी है भामर होने के बाद में विदा का समय आया है। तो कंस अपनी बहन से गले में गलबलियां डाल होता है और ये बात कहता है बहन अभी तक तो तुम हमारे घर में रही। ध्यान देना परीक्षण महाराज जो अपनी जिंदगी में मतलब उनके सीधे काम करता रहा और वो अपनी बहन को शिक्षा दे रहा है कि अभी तो तुम हमारे घर में रही। सबसे पहले भोजन मिलता रहा लेकिन आज तुम पराई घर में जा रही हो और पराई घर में जाओगी तो इस बात का पता नहीं है कि भोजन तुम्हें कब मिलेगी। मेरी एक बात ध्यान रखना कि घर में जा जाके और अपने साथ और ससुर की सेवा करना। तो उसी समय देवकी की बात आती है भैया जब अपनी बहन को विदा किया और आज रथ लेकर के आगे आगे प्रत्येक करते हैं पीछे पीछे भोजराज कंस चलाए और उसी समय एक आकाशवाणी हुई है और जब आकाशवाणी हुई है तो हुआ ऐसा
और जैसे ही आकाशवाणी कंस ने सुनी तो कंस कहने लगा तुम कौन? बोले हम तुम्हारे सुचिंतक हैं, 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। ध्यान दें, कलश वाली बालियां बाहर निकल आए, कलश वाली बालियां बाहर निकल आए। कि उस समय कंस ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके आज रथ में से देवकी को खींच लिया। और देवकी को खींचा तो देवकी कहने लगी भैया अभी तो तुम हमें बड़े प्रेम से विदा कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हो गया? तो कंस कहने लगा बहन बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आती है तो बेटे का पाप नहीं होता। तुमने अभी आकाश हमारी नहीं सुनी? तो कहने लगी बहना कि भैया कि मैंने सुना है कि मेरा 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बोले हाँ। तो देवकी कहने लगी भैया कासे ऐसा तो जी है कि तू ऐसी बहन को मौत के घाट उतार दे तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी। तो जैसे ही ध्यान देना माताओं बहनों, कंस ने तलवार निकाल करके मारना चाहिए तो उसी समय वसुदेव ने कलाई पकड़ दी और कहा भोजराज कंस तुम बड़े बहादुर हो, बलवान हो, और मेरी बात सुनो। अब हमारी शादी हो चुकी है और मेरी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले तुम्हारी बहन थी। तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे आंखों के सामने अगर मेरी कोई पत्नी को मारे तो ये मैं देख नहीं सकता। कल से एक बात है वसुदेव, हम तुम्हारी शादी और लड़की से करवा देंगे। बोले नहीं वसुदेव एक बात उसी समय हुआ ऐसा। वसुदेव एक बात कहते हैं भोजराज तुम्हें परेशानी है देवकी से या देवकी की होने वाली संतान से? बोले संतान से। तो वसुदेव ने एक बात कही कि मैं तुम्हें ये दरवाजा भरता हूँ देता हूँ कि देवकी की जो कोई भी संतान होगी और नाराज सहित मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसे न मारना। और एक बात कही है कैमरा वाला पूरा साइड में हैं कोई दिक्कत तो नहीं?
तो उसी समय आज बस देव ने एक बात कही है, भोजराज तुम हमारे जेल खाने में आचार्य सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज भोजराज ने अपने बहन को जेल खाने में डाल दिया। हाँ जी बताओ कन्हैया भैया बनेगा कहाँ लोग कमेटी में दिया ये पंडित जी महाराज को ले जाओ साथ में। लाइव वीडियो चला रहे हैं ना, लाइव ना चला सोच रहा हूँ चलाए एक दिन पर चलाए ना रो ध्यान देना बनो आज हुआ ऐसा 108 का लगन बोले आज भोजराज ने अपने बहनों को जेल में डाल दिया। देखते हो ये है समय की बात। आज भोजराज अपनी बहनों को मंत्रियों से कह करके जेल खाने के अंदर आज डलवा और इधर हुआ जो मेरे गांव से आए हैं और मैं और मेरा बचपन से साथ पड़ी
और भगवान की ऐसी कृपा आचार्य श्री सुखदेव जी सांगे राजा परीक्षित आज मैया देवकी के पहला बेटा बोले बोले हरि लाल की माताओं की बैठी लगाओ तेजी से लगाओ इधर देवकी मैया बोले ताली बजा के सभी माताएं बहनाएं एक भगवान का भजन बोलते मन और वाणी को पवित्र करते और इसी बीच में हमारा सम्मान कर रहे हैं अनुराग श्रीवास्तव बाबा जी के नाती 551 रुपये की माला से मेरा सम्मान कर रहे हैं और कलश वाली बेटियों के लिए 53 और कलश वाली बेटियों के लिए एक माला प्रार्थना करना और इनके जीवन में जो कोई कष्ट हो भगवान दूर करे बोले बोले हरि लाल की और ताली बजा करके चार माला तेज बोलो और ताली बजा करके पहले से शांति थोड़ी रखो बातें आते रखो बातें ज़्यादा करती है मानना है और तुम्हारी बातें कुछ नई बातें आए बस यही बातें पुरानी बातें कौन सी जिंदगी तुम्हारी सारी बहुत अच्छी है कि कितने भी रही कि ना हमको यार भगवान कहाँ तुम यही बात तो कथा सुनो तो माँ सुनो जहाँ से तुम्हारी लड़ाई हुई और लड़ाई हुई तो तुम बातें बोलो आराम से कथा सुनाओगे और अगर सलाह हुई तो जिद्दी तो ताली बजा करके बोलो जहाँ तुम्हारी बोली चाल ना हो देखो इतनी भीड़ और आवाज भूमि पावन चक्की बन गई वाल भूमि पावन चक्की बन गई नैना लगे मोरलिया वाले अब कैसे जाऊं का भगवान के नाम से दुश्मनी है का अरे भगवान के नाम से वो लड़ते दुश्मनी है
नेक नेक आवाज निकालोगे तो बहुत आवाज है जाएगी। ताली में आकर के बोलेंगे मेरा लगे मुरलिया मारे से अब घर कैसे जाऊं। मैं लगाते तो वो रोटी वहीं कौन खा के आ रहा था मैं चले चले ज़्यादा खा के आएंगे।
हुआ ऐसा कि देवकी ने जब पहले बच्चे को जन्म दिया और बच्चा देखने में बड़ा सुंदर, देवकी मैया कहने लगी भैया इस बच्चे को भैया के पास मत ले जाओ, ये तो पहला बेटा है और भैया का काल तो 8वां बेटा है। बस देव देने लगे देवकी हमने तुम्हारे भैया को वचन दिया है, तुम्हारे भैया को हमने वचन दिया है और ज्यादा वो ना करो, इस बच्चे को हमें दे दो। और उसी समय आए सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज हुआ जैसा वसुदेव बेटा को लेकर के नारा सहित भोजराज राजसभा सभा में आए और सभा में आए तो कंस ने बच्चे को हाथ में ले लिया और हाथ में लिया भगवान की माया और कंस को दया आ गई। कंस सोचने लगा ये तो पहला बेटा है और मेरा बेटा तो 8वां है, मेरा काल 8वां बेटा है। तो उसी समय कंस कहने लगा मैं इस बेटे को ले जाओ, ये बेटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा काल तो 8वां पूरा रहेगा। और जैसे ही कंस ने बेटे को वापस कर दिया इधर देवताओं में खलबली मच गई। अगर कंस ऐसे ही बेटों को वापस करता रहा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। उसी समय देवताओं ने नारद बाबा को भेजा और कहा कि तुम चले जाओ और दुष्ट की बुद्धि को बिगाड़ दो। नारद बाबा आए, नारद बाबा ने एक कमल का पुष्प लिया और पुष्प के बाद भाई भोजराज कंस हमने सुना कि जब बहन को विदा कर रहा था तो कुछ आकाशवाणी हुई बोले हाँ हुई कि क्या हुई कि उस आकाशवाणी में एक कहा गया था कि आत्मा पुत्र मेरा पाल होगा। तुमने क्या किया कि हमने बहनों को जेल में डाल दिया, किसी बेटा ने जन्म लिया बोले हाँ लिया कि महाराज बाबा नारद अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो बेटे के दर्शन हो जाते। वापस कर दिया बोले हाँ क्यों तो कंस कहने लगा बाबा नारद मेरा काल तो 8वां है। तो उसी समय नारद बाबा हंसने लगे कहने लगे कंस तू बड़ा भोला है, ये बता सकता है मेरे हाथ में क्या है? बोले पुष्प। ये बता इसमें कितनी पंक्तियां हैं? बोले गिननी पड़ेगी। और उसी समय विद्वान कहते हैं आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नारद बाबा ने ऐसा पहाड़ा पढ़ाया 8वां बच्चा पहला बता दिया और पहला बच्चा 8वां। भोजराज कंस ने उसी समय सभा को छोड़ा और वहां से आया तेल खाने के अंदर आकर के मैया देवकी बेटे को दूध पिला रही थी और मैया की गोदी में से बेटे को छीना और एक से उसे घुमाया और जमीन पे मार दिया। जब जमीन पे मारा और उसी समय मैया रोने लगी और आचार्य श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित एक नहीं कंस ने 6 बेटा देवकी मैया के मारा। इधर भगवान विचार करते हैं बारे पापी तेरे पापा गया अब भरने में ज्यादा समय